हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड, आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जिसका रोल अब आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे कम्युनिकेशन मीडिया हैं, कमेंट्स हैं, व्हाट्सएप हैं, हमारा ऐप है, इनके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं जब बच्चों से, तो एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है। हो सकता है इस प्रॉब्लम से आप में से ज़्यादातर लोग सफ़र कर रहे हों या ना कर रहे हों, फिर भी अपने अनुभव के आधार पे मैं उन प्रॉब्लम से निजात पाने के कुछ तरीके बता रहा हूं। और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। तकरीबन हर साल जैसे एग्जाम आना शुरू होता है या हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है ख़त्म हो जाती हैं, तो कुछ चीज़ें आती हैं और वो बड़ी कॉमनली रहती हैं। अगर आप उन चीज़ों को दूर नहीं करेंगे अपनी स्टडी से, तो चीज़ें बड़ी आसानी से बिगड़ जाएंगी। तो सबसे पहली समस्या देखिए, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि जब बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है, क्योंकि वो अपना सिलेबस एक खास समय पे आके पूरा कर लेता है, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता है तो उसमें कुछ ऐसे सवाल गलत होने लगते हैं जो उसे श्योर शॉर्ट आते हैं। मतलब इतने आते हैं कि वो चाहे तो किसी को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता है, और ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अब बात आती है, क्या इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है? सर, छुटकारा तो किसी भी समस्या से पाया जा सकता है, बस तरीका आपका सही होना चाहिए और सही समय पे उसे आप ऑपरेट करना शुरू करें। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो आती है वो पता हम लोग को अभी चलता है, क्योंकि हम शुरुआत के प्रिपरेशन में जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं तब हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है, 1-2 महीने रह जाते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। तो उस समय ये बड़ी कॉमन समस्या दिखने लगती है। बच्चों को ये लगता है ये टॉपिक तो मुझे पूरी तरह से आता था, फिर ये गलत कैसे हो जा रहा है। तो हम आपको इस प्रॉब्लम की वजह बताते हैं और मिल के कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाए। इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम क्वेश्चन पे रुकते नहीं हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें ये कॉन्फिडेंस होता है जिस टॉपिक से सवाल आया है वो टॉपिक तो हमें बहुत अच्छा आता है, इतना अच्छा कि हम किसी को भी प्रॉपरली बिठा के पढ़ा सकते हैं। तो फिर गलती क्यों हो जा रही है? गलती की वजह यही है कि हम जब उसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है, मैनुअली नहीं सर, हमारे दिमाग की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी वो हमारी आंखों के साथ, हमारी सोच के साथ, हमारे थॉट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें अलग स्पीड से चलती हैं, थॉट्स अलग स्पीड से चलते हैं और मेमोराइजेशन अलग स्पीड से चलता है। इसी वजह से ये समस्या जनरेट होती है। हम उस इजी से क्वेश्चन में कुछ छोटी छोटी चीजें स्किप कर देते हैं, और वो जब दोबारा हम अपने घर पर दोबारा पढ़ते हैं या दोबारा किसी से डिस्कस करते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है। और ये बेहद कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि वीडियो हम सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ यही है कि भाई आप अपनी मंजिल पा जाएं, तो छोटी छोटी कमियों को भी हमें अब दूर करना चाहिए। तो हमारा सुझाव यही है
कि हर क्वेश्चन पे आप ठहरें, रफ्तार बहुत तेज ना रखें। अब ये बात जब हम कहते हैं कि हर क्वेश्चन पे ठहरें, तो बच्चे को बात समझ में नहीं आती है। इससे नहीं आती, उसे लगता है कि हम प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे सवाल करते हैं और आसान सवाल भी होते हैं, तो हम आसान सवाल पे क्यों ठहरे। लेकिन सर, ये आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में प्रैक्टिस में लाना होगा, और ये जुलाई से नहीं लाते हैं लोग। ये जब एग्जाम करीब आता है तो तकरीबन 1.5-2 महीने पहले ये प्रैक्टिस में शुरू करना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 90 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप एग्जाम में उम्मीद करिए कि भाई 180 क्वेश्चंस हैं और 180 मिनट्स हैं, तो इसका मतलब तकरीबन हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। फिर भी इन सेंस ऑफ बायोलॉजी अगर हम बात करें तो थोड़ा समय कम लगना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है, जबकि हमें ऐसा नहीं लगता। मैं तो कहता हूं कि अगर आप 90 मिनट भी देते हैं बायो को, तो कोई गुनाह नहीं करते। लेकिन आप कोशिश करिए उन 90 सवाल के लिए एटलीस्ट अपने आप को 70 या 75 मिनट, 70 या 75 मिनट्स अलॉट करिए, तब आप क्वेश्चंस करिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में करते हैं तो हमने अमूमन देखा है कि 90 सवाल को लोग 15 से 20 मिनट में कर देते हैं। मतलब अनबिलीवेबल होता है कि घर पे जब आप क्वेश्चन करते हैं या किसी ऐप में टेस्ट देते हैं या घर पे कोई मॉड्यूल करते हैं, तो एवरेज यही है, ज्यादा लोग 25 मिनट ले लेते हैं और उनको लगता है हमारी रफ्तार बहुत ज्यादा है। तो अगर आप 25 या 30 मिनट में 90 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं। एक तो बहुत ज्यादा आपको आता है, इतना ज्यादा आता है कि आप क्वेश्चन बिना पूरी तरह पढ़े कर देते हैं, और दूसरी बात, हो सकता है आप पहले से तैयार हों रिजल्ट के लिए कि भाई हमें नहीं सेलेक्ट होना है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि सिर्फ 30 मिनट में 90 सवाल किए जा सकते हैं। क्योंकि इतने समय से पढ़ाते हुए हम देख पाए इतनी जल्दी नहीं हो पाता। 1-2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बच्चा है तो उसकी बात छोड़ दे आप, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। बहुत ज्यादा अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 50-55 मिनट तो लगेगा, और अगर है भी अच्छी तो सर लगना इतना चाहिए, 70 मिनट चाहिए। इससे होगा क्या? अब वो 70 मिनट के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर दीजिए, किसी क्वेश्चन के लिए आप 5 मिनट दे दीजिए। नहीं सर, अपनी हैबिट डालिए, आप हर क्वेश्चन में तकरीबन 30 से 35 सेकंड जरूर देंगे, चाहे वो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। अब इस बात को सुन के बच्चे को ऐसा लगता है अरे हम एग्जाम में दे लेंगे। सर नहीं, ऐसा होता नहीं है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्रेन करिए, अपने दिमाग को ट्रेन करिए, जो मेमोराइजेशन मैकेनिज्म है उसको ट्रेन करिए कि सवाल पढ़े, एनालाइज करें और फिर आप आंसर करें। और ये ओवरनाइट किसी में नहीं हो सकता। जैसे एक साइकिल चलाने वाला अगर ये सोचे कि हम आराम से चलाते हैं रोज, और कोई ऐसी कंपटीशन हम पार्टिसिपेट करें जिसमें हमें स्पीड से चलाना है, तो भले दिन भर में वो 150 किलोमीटर चलाता हो, तो 150 किलोमीटर तो चला सकता है, बट जब कंपटीशन की बात आएगी तो 150 नहीं चलाना है ना, वहां तो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चलाना है। तो वहां पे जो स्पीड मैकेनिज्म है वो एकदम अलग है। तो इसलिए आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने थॉट्स को उसी तरह से ट्रेन करना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट आपके एग्जाम में है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अभी थोड़ा समय है आपके एग्जाम में, उस दौरान जो भी आप टेस्ट पेपर करते हों, जो घर पे प्रैक्टिस करते हों, उन पेपर्स या प्रैक्टिस करते वक्त हर क्वेश्चन को समय दीजिए। क्योंकि अगर आप समय नहीं देंगे तो सर एग्जाम में आपकी जो लैंग्वेज होगी, जो थॉट होगी आपके, वो डिफर करेंगे और गलतियों की गुंजाइश बनी रहेगी। ऐसे जब भी हम आपको वीडियो देते हैं तो हर बार हम आपसे ये कहते हैं कि जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो बातें अपना के देखें। तो इस वीडियो में मैं पहली बात ऐसी कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे कई वीडियो आपको दूंगा एग्जाम तक,
जिसमें आपका डिप्रेशन दूर हो, आपकी उन छोटी छोटी कमियों को हम दूर कर पाएं जो अक्सर हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा हम लोग कई बार देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा बच्चा जिससे काफी कुछ आता है, फिर भी वो एग्जाम में या टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाता। एक एवरेज बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। तो कुछ हैबिट्स अपनानी होगी आपको, क्योंकि अब वो इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि अगर हमें 2, 4, 10% नहीं आता तो उसके लिए हम परेशान हों। नहीं आता सो व्हाट, हमें 90% तो आता है ना, और 90% से भी सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता मत करिए कि हमें कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आपको आता है। जरूरत इस बात है उस बहुत कुछ को अप्लाई करना सीखिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके ऐसे कई सारे छोटे छोटे वीडियोस दूंगा। आप उन वीडियोस को देख करके अपनी स्टडीज में उसे अमल में लाइए और डिफरेंस देखिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।